श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। कर्मकांड बाई विभूति नारायण पांडे शास्त्री, महामाया नगरी, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। गीता ज्ञान चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। माताओं, बहनों, प्रिय साथियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे और अच्छा से होना भी चाहिए। तो आज मैं भगवान श्री गणेश और माता सरस्वती के चरण कमलों का वंदना करता हुआ अपनी कक्षा को प्रारंभ करता हूं। तो आज हमारी जो कक्षा का विषय है वह है मात्र 11 दिनों में दुर्लभ से दुर्लभ मनोकामना होगी पूर्ण। तो प्रिय साथियों, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्धिसा की गौरीसा। तुलसीदास जी ने ये लाइनें हनुमान चालीसा में लिखी। हनुमान चालीसा के पाठ करने से समस्त प्रकार के कार्य पूर्ण होते हैं। हर कार्य में आपको सफलता मिलती है और हर प्रकार की आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। लेकिन कई भक्तों का ऐसा कहना होता है कि बहुत समय से वो हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, नियमित कर रहे हैं, प्रतिदिन करते हैं भक्तों, लेकिन हमारे काम में रुकावटें आती है। कोई भी इच्छा हो जल्दी से पूर्ण नहीं होती। बहुत सारी परेशानियां जीवन में बनी रहती है। हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, फिर भी आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो चाहते हैं हनुमान जी शीघ्र पूर्ण कर दें, तो इसके लिए हमें किस प्रकार से हनुमान जी का पाठ करना चाहिए। देखिए, हनुमान जी के पाठ करने के कई तरीके हैं। कुछ लोग प्रतिदिन, क्योंकि वो इनके इष्ट देवता हैं इसलिए वे इनकी आराधना करते हैं। अगर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, जिससे कि हनुमान जी की कृपा उन पर बनी रहे, निष्काम भाव से वो हनुमान जी की पूजा करते हैं। जब आप निष्काम भाव से हनुमान जी का आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, मंत्र जाप करते हैं या हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, इसके लिए बहुत ज़्यादा नियम की आवश्यकता नहीं होती है। आपके पास जब समय है आप हनुमान जी के पूजा कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ। लेकिन अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है और आप चाहते हैं कि हनुमान जी शीघ्र ही उस मनोकामना को पूर्ण कर दें, आपकी जो भी इच्छा है वो शीघ्र ही पूर्ण हो जाए, इसके लिए आपको चाहिए कि एक नियम बनाएं कि आप किस तरीके से हनुमान जी का पाठ करेंगे, किस समय में करेंगे, कितनी संख्या में करेंगे और कितनी देर तक लगातार करेंगे। अगर आप नियम के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो जो आपकी मनोकामना जो होती है वो बहुत शीघ्र पूर्ण होती है। तो आज मैं वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं, अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो मात्र 11 दिन हनुमान चालीसा का पाठ किस प्रकार से करें जिससे कि आपकी मन की चाहे जो भी कामना हो पूर्ण हो। और यह उपाय आप किसी की कामना को पूर्ण करने के लिए कर सकते हैं। जैसे आपकी नौकरी में समस्याएं आ रही है, नौकरी पाना चाहते हैं या अपना घर चाहते हैं, कर्ज से मुक्ति चाहते हो, या परीक्षा में सफलता चाहते हैं, या फिर जीवन में बहुत अधिक परेशानियां हैं, बहुत ज़्यादा संकट है, संकटों से मुक्ति चाहते हैं, परेशानियों से मुक्ति चाहते हैं, संतान की कामना है या धन की कामना है, अगर आपके रिलेशनशिप में बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं, जैसे कि पति पत्नी के रिश्ते मधुर नहीं है या मनचाहा जीवन साथी चाहते हैं, विवाह में बहुत अधिक विलंब हो रहा है, शनि दोष के कारण आप परेशान हैं, मन में हमेशा नकारात्मक विचार आते हैं, नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति चाहते हैं, समस्त प्रकार की परेशानियों से मुक्ति पाने की, ये सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने की आप इस उपाय को कर सकते हैं। आपकी कोई भी समस्या हो, इस उपाय को करेंगे निश्चित ही आपको लाभ होगा। संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए हनुमान जी का पाठ किस तरीके से करना है, किन नियमों का पालन करना है, किन बातों का ध्यान हमें अवश्य रखना है, यह समस्त जानकारी आपको इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा निवेदन है
कि अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन को प्रेस करना न भूलें। लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में जय हनुमान जी महाराज अवश्य लिखें। हनुमान जी का आशीर्वाद आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। तो चलिए अब बिना समय गंवाए कक्षा को आगे बढ़ाता हूँ। सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो जो सबसे पहला नियम इस उपाय का है, एक ही समय पर आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, इसलिए समय निश्चित कर लीजिए। आप चाहे तो सुबह कर सकते हैं, चाहे तो आप शाम के समय कर सकते हैं। दोनों समय में से कोई एक भी समय निश्चित कर लीजिए और सभी सही समय, यदि सुबह 7 बजे हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं तो प्रतिदिन सुबह 7 बजे ही हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, या शाम को 7 बजे कर रहे हैं या 6 बजे कर रहे हैं तो वो समय निश्चित होना चाहिए। इसी समय प्रतिदिन आप पाठ करेंगे तो समय एक ही होना चाहिए। आपको जो भी समय अनुकूल हो, समय फिक्स कर लीजिए कि आज से हम इन समय पर पाठ करेंगे। अगला जो नियम है, आपको अपना आसन नहीं छोड़ना चाहिए। जिस आसन पर बैठकर आप पूजा करेंगे, आप प्रतिदिन उसी आसन पर बैठकर पूजा करेंगे। आप जिस आसन पर बैठकर पूजा करने वाले हैं उस आसन पर घर का कोई व्यक्ति पूजा न करे। आसन शुद्धि बहुत ज़रूरी है। आसन का बहुत ही महत्व होता है, इसलिए पूजा में अपना आसन हमेशा अलग रखना चाहिए। एक ही स्थान पर बैठकर आपको पाठ करना है। जिस स्थान पर बैठकर पहले दिन किया है उसी स्थान पर बैठकर आपको प्रतिदिन पाठ करना है और स्नान के बाद ही हमें हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। अगला जो नियम है, लाल रंग के वस्त्र धारण कर अगर आप पूजा करते हैं तो हनुमान जी बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं। कोशिश करें कि जब हनुमान जी का पूजा कर रहे हैं तो लाल रंग के वस्त्र धारण करें। यदि लाल रंग का वस्त्र न हो तो ऐसे में आप हल्के रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं, लेकिन काले या नीले रंग का प्रयोग न करें। आप इन 11 दिनों में मांस मदिरा का सेवन नहीं करेंगे, लहसुन प्याज का सेवन नहीं करेंगे। हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, तो हनुमान जी की पूजा करते समय भक्तों को ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। अब आपको पाठ को प्रारंभ करना है। देखिए, हनुमान चालीसा का पाठ किसी भी मंगलवार को शुरू कर सकते हैं। इस पाठ को शुरू करने के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है, शुक्ल पक्ष में या पाठ करें या कृष्ण पक्ष में, किसी भी पक्ष में आप ये पाठ शुरू कर सकते हैं। और मन दृढ़ संकल्प के साथ, पूरे विश्वास के साथ इस पाठ को प्रारंभ करें। और आप जिस समय ये पूजा करना चाहते हैं, सुबह या शाम स्नान कर लीजिए, लाल वस्त्र धारण कर लीजिए। उसके बाद जिस भी स्थान पर बैठकर आप हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहते हैं उस स्थान को शुद्ध कर लीजिए। घर का ईशान कोण पूजा के लिए सबसे अच्छा होता है। अगर आप चाहें तो घर के उत्तर पूर्व दिशा में आप हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। एक लकड़ी का चौकी पर आपको लाल रंग का वस्त्र बिछाना है। हनुमान जी की मूर्ति या चित्रों जो भी आपके पास हैं उसे आप स्थापित कीजिए और उनके सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। अगर शुद्ध घी न हो तो ऐसे में आप चमेली के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब आपको एक कलश लेना है। कलश आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, चाहे तो तांबे या पीतल का भी ले सकते हैं। हनुमान जी के चित्र के पास ही कलश को स्थापित करनी है। कलश पर एक स्वस्तिक बनाकर कलश में जल भरकर आप स्थापित कर दें। इस कलश में आपको एक सिक्का डालना है, कोई भी सिक्का आप डाल सकते हैं। 1 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये। 2 लौंग डालें। कलश के ऊपर पान का पत्ता या पंचपल्लो जो भी आपके पास उपलब्ध हो उसे रख कर उस पर एक नारियल रख दीजिए। नारियल पर कलावा ज़रूर लपेटें और स्वास्तिक बना दीजिए रोड़ी से। उसके बाद हनुमान जी के सामने बैठकर अपने दाहिने हाथ में जल और पुष्प लेकर हनुमान जी के सामने संकल्प लीजिए कि हम 11 दिन तक लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे।
किस कामना से करना चाहते हैं वो भी हनुमान जी से कहिए। आपका पाठ निर्विघ्न पूर्ण हो, इसके लिए हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए। आपको इस पाठ में जाने अनजाने में कोई भूल हो जाए, इसके लिए क्षमा प्रार्थना करें और धूप दीप पुष्प हनुमान जी को अर्पित करें। हनुमान जी को रोड़ी या पीला सिंदूर का तिलक लगाएं, अपने मस्तक पर भी रोड़ी के तिलक लगाएं। यानी कि हर रोज़ आप 11 पाठ करेंगे और 11 दिन तक इस पाठ को करना है। हर रोज़ जब आप पाठ करने बैठेंगे तो गिलास में पानी भर करके रखेंगे, हनुमान जी को भोग अर्पित करेंगे। भोग आप किसी भी चीज़ का अर्पित कर सकते हैं। हमने जो कलश रखी है उसे हमें 11 दिन तक रखना है, बिल्कुल उसे हिलाना नहीं है। दीपक आप पूजा के समय जलाएंगे। दीपक तब तक जलता चाहिए जब तक कि आपका पाठ खत्म न हो जाए। और 11वें दिन जिस समय आपने पूजा प्रारंभ की थी उसी समय आपकी पूजा समाप्त भी होगी। पाठ समाप्त होने पर हनुमान जी से प्रार्थना करें, जो भी जाने अनजाने में आपकी पूजा पाठ में कोई भी प्रकार की भूल चूक हुई हो उसे क्षमा करें। उसके बाद हनुमान जी से अपने कार्य पूरे होने की प्रार्थना करें। अब कलश हमें वहाँ से हटाना है। सबसे पहले कलश पर से नारियल हटा लेंगे। नारियल आप कहीं भी बहते हुए जल में विसर्जित कर देंगे। अगर कोई ऐसी व्यवस्था न हो तो अगर पास में मंदिर है तो वहाँ पर जा कर के आप रख सकते हैं उस नारियल को। स्वयं इसको तोड़ना नहीं है और न ही घर में इसे रखना है। कलश का जो जल है उसे किसी भी साफ पात्र में रख कर देना है। अपने पूजा और मंत्रों के द्वारा यह जल अभिमंत्रित हो गया है। इसका प्रयोग आप बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। जैसे कि इस जल को आप घर के हर कोने में छिड़काव कीजिए। इसमें घर का नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। आप अपने पूरे परिवार को इस जल में से थोड़ा थोड़ा पीने के लिए भी दीजिए। तो प्रिय साथियों, अब मैं अपनी कक्षा को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।